वंस अपॉन अ टाइम वो हीरो थे। आप फ्लॉप हीरो हो कि हीरो, उनका वो वैल्यू है। अगर अक्षरा सिंह भी जाएंगी तो भी वो भीड़ होगा, कल अगर आपका पवन सिंह भी जाएंगे तो भी भीड़ होगा। तो पब्लिक के सामने दे आर वेरी गुड पीपल, बट घर में जब बंद कमरे में जब मीटिंग होती है, जब अपने चाचा जी के ऊपर उंगली उठा के आप बात करते हैं, जब गाली गलौज करते हैं, बहुत जल्द आप लोग वो भी चीज़ें आप लोग के सामने आएगा। हम लोग ये करना नहीं चाहते, लेकिन अगर बात ऐसी है तो करना पड़ेगा। हम लोग को तो ये सुनने में आया कि उनका विलय आरजेडी में होगा अगर बीजेपी उनका शर्त नहीं मानेंगे, अगर वो केंद्र में कोई मंत्री पद नहीं मिलेगा। राजू भैया फिर खुद इतना कॉल वो पहले क्यों कर रहे थे? मिस्ड कॉल एक बार होता है, 2 बार होता है, 4 बार तो नहीं होता है। हमेशा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के मोबाइल पे उनका मिस्ड कॉल क्यों आता था? 2 महीना पहले, 1 महीना पहले क्यों आता था? वो अपना राजनीति करियर तलाश रहे हैं। उनको भरोसा युवराज पे भी नहीं है जिनके साथ वो हैं, उनको भरोसा ही नहीं है। उनके पार्टी के लोग ही उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। कारण क्या, मैं बता देती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चुनाव से पहले हर कोई अपने अपने क्षेत्र में पहुंचता है और अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश करता है, जनसंवाद करता है और लोगों को जितना हो सके रिझाने की और लुभाने की भी कोशिश करता है भाई कि ये हमारे वोट हैं। चुनाव से पहले वोटों की गिनती जो है सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान लगातार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, कहीं भी वो जा रहे हैं। अगर मोकामा, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा ही था कि मोकामा भी गए हैं, फिर नवादा पहुंचे हैं, जो नीतीश कुमार का क्षेत्र है वहाँ भी पहुंचे हैं, और फिर मोकामा ये हाजीपुर और जमुई भी जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हाजीपुर और जमुई तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देवजानी मित्रा जी, चिराग पासवान अभी पूरा फ्रेम में आए हुए हैं। चुनाव से पहले अपनी जितना भी क्षेत्र है, क्षेत्र में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और आप कहती हैं कि भाई वो आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, कहीं रहते नहीं हैं, लेकिन वो क्षेत्र में तो घूम रहे हैं। बात तो सही कहा आपने। लंदन, पूरे गर्मी में वो लंदन में रहे, 46 डिग्री टेम्परेचर का 1 डिग्री तक उन्होंने महसूस नहीं किया। जिस दिन बारिश हुई, जिस दिन मानसून का आगमन हुआ, चिराग पासवान जी आ गए। 4 दिन का उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया। किसी की सुपुत्री के शादी में जाना है तो वहाँ पे अपना सभा कर लिए। अच्छी बात है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि भाई उनका जो एक फेस है, उनका जो एक प्लस पॉइंट है, वंस अपॉन अ टाइम वो हीरो थे। आप फ्लॉप हीरो हो कि हीरो, उनका वो वैल्यू है। अगर अक्षरा सिंह भी जाएंगी तो भी वो भीड़ होगा, कल अगर आपका पवन सिंह भी जाएंगे तो भी भीड़ होगा, राजपाल यादव जाएंगे तो भी भीड़ होगा। सिन्हा भी उतरे थे। एग्जैक्टली, तो हारे ना। तो आप, मैं वही बोल रही हूँ कि चेहरा होने से नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले चिराग जी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि वो किस में, वो एनडीए में है, महागठबंधन में, किस में। अभी तक स्टैंड नहीं किया। का प्लस पॉइंट है वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, ठीक है, और उतना उनका एक ज़मीन तैयार हो चुका है, पहले से भी उतने लोग उनके साथ हैं, और अब चिराग पासवान हर जगह पहुंच रहे हैं क्षेत्र में। देखिए, प्लस पॉइंट तो आपके तेजस्वी प्रसाद यादव में भी है, तब तो सीएम उनको बनना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके पिता वॉज अ वेरी बिग लीडर, आपके पिताजी बहुत अच्छे लीडर थे बोल के आपको जगह मिलेगा ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजा का बेटा राजा बनेगा ये कहीं पे भी नहीं है। आपको उस जगह पे रह के काम करना पड़ेगा। और कितना दिन वो बिहार में रहते हैं, 365 दिन में वो कितना दिन सांसद जाते हैं, कितना दिन वो पार्लियामेंट जाते हैं, कितना दिन वो बिहार आते हैं, सारा डिटेल हमारे पास है। अगर उसको निकालिएगा, एवरेज अगर निकालिएगा तो 20 to 25% टाइम वो बिहार में रहते, सदन में वो 30% रहते। तो भाई ऐसा नेता हो सकता है कि दिखावे के लिए अच्छा है, मान रहे कि उनका जनाधार है, 15 साल से लेके 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोग उनके मन मोह लेते, अच्छे ओरेटर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन काम क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं काम किया। बिहार भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं। देखिए, हमारे मंत्री, केंद्र के मंत्री, ये फूड प्रोसेसिंग का काम सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह है। चंडीगढ़ अभी गए, फिर आपका झारखंड गए, फिर आपका यहाँ पे निफ्टी एन का ओपनिंग हुआ, अभी आपके झारखंड में कल ही इतना बड़ा आपका कार्यक्रम हुआ, फिर आपका दिल्ली में आपका कल कार्यक्रम है, फिर आपकी क्या कहते हैं रामविलास जी की जो आपकी पुण्यतिथि है उनका आपका 5 तारीख को विशाल कार्यक्रम, हर एक जगह है। हम लोग भी काम कर रहे, रोजगार भी दे रहे, सारी चीज़ें हो रही है। जस्ट बिकॉज चिराग पासवान अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी से
राजनीति नहीं होती, काम से राजनीति हो। समहाउ आई फील वो काम कम कर रहे हैं और दावेदारी ज़्यादा कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के जो लोग हैं वो डर गए हैं और पशुपति पारस खुद डरे हुए हैं, इसीलिए मतलब चिराग पासवान के नाम सुनते ही उनका चेहरा का रंग ही अलग हो जाता है। और उन्होंने जो कर्म किया है चिराग पासवान के साथ, अपनी भाभी के साथ, तो कहीं ना कहीं इन्हें एक भोग है जो भोगना पड़ेगा। देखिए, सबसे मैंने बड़ी बात तो ये है, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो क्या कहते हैं, पब्लिक के सामने दे आर वेरी गुड पीपल, बट घर में जब बंद कमरे में जब मीटिंग होती है, जब अपने चाचा जी के ऊपर उंगली उठा के आप बात करते हैं, जब गाली गलौज करते हैं, शायद उस चिराग पासवान को आप लोग नहीं देखें। बहुत बिल्कुल बहुत जल्द आप लोग वो भी चीज़ें आप लोग के सामने आएगा। हम लोग ये करना नहीं चाहते, लेकिन अगर बात ऐसी है तो करना पड़ेगा। और एक बात बताइए, डरेगा कौन? पशुपति पारस जी जो एक ऑनरेबल मिनिस्टर है, सेंटर के मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बचपन में चिराग जी को अपने गोदी में खिला के बड़ा किए, वो अपने बच्चे से डरेंगे कि भाई मेरी जगह अब वो ले रहा है? अच्छा, सबसे बड़ी बात, बिल्कुल ऐसा कोई विरासत, सबसे बड़ी बात वो विरासत की चिंता ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं। आप गलत फहमी में, अभी उस हमारे पार्टी में प्रिंस पासवान जी भी है, उसके बाद अभी तक क्या कहते हैं, लाइमलाइट से दूर बोलिए या फिर पॉलिटिक्स से बहुत दूर है उनके खुद के बेटे। अभी वो पढ़ाई लिखाई करे, क्या पता कि 10 साल बाद वो भी पॉलिटिक्स में आए। तो ये सब अटकलें लगाने से नहीं होगा। हाजीपुर अगर सीट, देखिए हाजीपुर जैसे सीट की अगर बात किया जा रहा है जी, तो उसमें चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई हम तो हटने वाले नहीं हैं। अरे कौन उनको हटने बोल रहा है? सबको अधिकार है लड़ने का, लेकिन कृपया करके आप फिर से वोट कटुआ पार्टी बन के मत रह जाइएगा। और लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन किस पक्ष से लड़ेंगे वो पक्ष क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को तो ये सुनने में आया कि उनका विलय आरजेडी में होगा अगर बीजेपी उनका शर्त नहीं मानेंगे, अगर वो केंद्र में कोई मंत्री पद नहीं मिलेगा, अगर उनको ये चीज़ें नहीं दिया जाएगा, तो वो सेकेंड ऑप्शन अपना खोल के रखे। तो हमेशा जो प्लान बी पे काम करते हैं, भगवान उनको प्लान बी पे जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अच्छा, राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के, जो कह रहे हैं कि भाई पशुपति पारस जी का हवा, मतलब ये चेहरा का जो रौनक है वही ख़त्म हो जाता है, चिराग पासवान के नाम से भोग भोगेंगे। सबसे बड़ी बात, मैं राजू भैया से एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनको बड़ा भाई माना है। राजू भैया फिर खुद इतना कॉल वो पहले क्यों कर रहे थे? मिस्ड कॉल एक बार होता है, 2 बार होता है, 4 बार तो नहीं होता है। हमेशा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के मोबाइल पे उनका मिस्ड कॉल क्यों आता था? 2 महीना पहले, 1 महीना पहले क्यों आता था? भाई अगर इतना ही चेहरे का रंग उड़ा हुआ था तो क्यों आता था कॉल? क्यों आप बात करते हैं? अब भाई वो अपना राजनीति करियर तलाश रहे हैं, उनको भरोसा युवराज पे भी नहीं है जिनके साथ वो हैं, उनको भरोसा ही नहीं है, उनके पार्टी के लोग ही उनके पर भरोसा नहीं करते। कारण क्या, मैं बता देती हूँ। उस पार्टी में 2 काम होता है, सोशल मीडिया पे ट्रोल करना महिलाओं को, दूसरा काम है गाली गलौज देना, तीसरा काम है चैट बॉट के थ्रू बेस्ट सीएम नेक्स्ट सीएम करना। अरे भाई, आपको सीएम की दावेदारी करने की ज़रूरत क्या है? आप काम कीजिए, अपने आप सीएम बनिए, कौन मना कर रहा है? अगर कोई युवा चेहरा सामने का तो थोड़ी हम लोग बोलेंगे ना, लेकिन वो काम कम करते हैं, वो ट्रोलिंग ज़्यादा करते हैं, वो गंदगी ज़्यादा करते हैं। तो ये गंदगी वाला पॉलिटिक्स तो आम बात है, तो वो काम वो भी कर रहे हैं जो बाकी लोग करते हैं। आपका कहने का मतलब क्या है कि राजू तिवारी अब जल्द ही यहाँ इस पार्टी में, आप लोगों के पार्टी में आएंगे? देखिए, राजू तिवारी जी अगर पहले ही मिस्ड कॉल दे के कुछ एक अलर्ट या फिर कुछ एक संदेशा देना चाह रहे तो याद रखिएगा, वो संदेशा देना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो किसी भी वक्त वो भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि सबको अपना अपना राजनीतिक करियर की चिंता है। क्या चिराग पासवान के वो विभीषण है? चिराग पासवान की विभीषण तो नहीं बोलेंगे, सबको अधिकार है उस लीडर के साथ जाने का, जो लीडर स्ट्रॉन्ग हेडेड होके अपना डिसीजन ले और एक जगह खड़े होके एक साइड में खड़े हो, ना कि बीच मझधार में। फिलहाल चिराग पासवान जी का हालत है त्रिशंकु की तरह, ना इधर है ना उधर है। तो उनके साथ लटके कितना दिन से रहेंगे? पैसा भी खर्च कर रहे हैं, सारा चीज़ वही करते हैं बेचारे, उल्लास पांडे और वो दोनों तो लटके हुए हैं। उनको जहां मन होगा वो लोग निकल जाएंगे, इसीलिए वो कभी कभी मिस्ड कॉल दे दे के बताते रहते, हेलो मैं हूँ, ये बताते रहते, और हम लोग को बताते कि आप हैं और आप आने वाले हैं। देखिए, एक बड़ी बात देवजानी मित्रा कह रही है, भाई एक तरह से पोल खोला जा रहा है। राजू तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं चिराग पासवान के, कह रहे हैं कि हमेशा यह मिस कॉल देते रहते हैं पशुपति पारस के, और यह कॉल करने का क्या मतलब बनता है? भाई क्या इस पार्टी में उन्हें आना है या क्या कुछ है? क्योंकि बयान वो जिस तरह से देते हैं, क्योंकि वो चिराग पासवान के तरफ हैं और इधर एक साइड में वो कॉल कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? हम लोग राजू तिवारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह माजरा क्या है। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।